बार एसोसिएशन में अब लगभग 800 वकील हो गए। पहले हमारी बार एसोसिएशन छोटी थी जिसमें लगभग 150-200 वकील थे। तो हमारी सर कुछ मांगे हैं जो मैं जनाब के सामने सबसे पहले मैं ओम प्रकाश यादव मंत्री जी जो हमारे हैं उनके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले हमारी जो मांग है सर कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ नारनौल की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी सदस्यों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीद किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें जो है कम से कम लाइब्रेरी और फर्नीचर के लिए कम से कम हमें जो है 11 लाख रुपए कम से कम चाहिए। अब उसके अलावा हमारे किसी भी वकील के साथ कोई हादसा हो जाए तो कोई इंश्योर नहीं है, तो हमें ये है कि हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस हम करवाना चाहते हैं उसके लिए भी हमारा एक एडवोकेट्स वेलफेयर फंड हमने बनाया हुआ है, जिसमें कोई वकालतनामा जाता है तो उसमें 10 रुपये 20 रुपये जो है वो हमारे पास आता है और एडवोकेट्स की संख्या काफी हो गई है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम 11 लाख रुपये आपकी तरफ से जो ग्रुप इंश्योरेंस हमारा है जो वेलफेयर फंड है उसमें दिए जाए, ताकि हम सब वकीलों का इंश्योरेंस करवा सकें। उसके अलावा सर हमारा ये बार रूम है, उस टाइम जब ये बार रूम बना 1980 के लगभग, तो उस टाइम जो है वकीलों की संख्या 150-200 थी। अब 800 वकीलों की संख्या है। जिस टाइम जब कोई भी प्रोग्राम होता है सारे वकील यहाँ आते हैं तो इसमें बैठने की जगह नहीं होती। आज भी जनाब के सामने यहाँ पे जो है मंत्री, तो इसमें हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप सरकार से वो करके और इस बार रूम को आगे जो है वो हमारा ये बढ़वाया जाए, या दूसरा कोई हमें बार रूम जो है हमारे लिए बनवाए। उसके साथ एक हमारी जो बाहर जगह है तो हमारी पार्किंग की कोई सुविधा नहीं, तो हमारी ये है कि भाई मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो हमारी वो बनवाई जाए। जो बाहर जगह है उसमें हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग हो। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी मांगे जो है वो जायज है और वो जो है आप हमारी मांगे मान के हमें कर्तव्य करें। धन्यवाद। अब दूसरा मेरा सांसद साहब से जो मांगे हैं उनमें एक तो ये है कि जहां वकील बाहर बैठते हैं जो 3 सेट है, क्योंकि यहाँ हाल जो है हमारा लिटिगेशन हाल उसमें इतनी जगह नहीं है, वकीलों की संख्या बहुत हो गई, इसलिए जो वकील बैठते हैं तो बाहर वो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे ना तो कोई ये हमारे ये टाइल वगैरह है। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि वहाँ पे टाइल जो है वो लगवाई जाए ट्रेसिंग करवा के, और वहाँ उनका 3 सेट सुंदर तरीके से लगवाया जाए ताकि वकीलों को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, ना कोई असुविधा हो। और दूसरा यहाँ पे लगभग 800 वकील और लिटिगेंट आते हैं, तो उसके लिए मेरी आपसे सबमिशन ये भी है कि यहाँ पे कोई पानी पीने की कोई उचित सुविधा नहीं है। तो एक बड़ा आरओ लगभग 10-12 लाख रुपए का आरओ आएगा, वो कम से कम लगवाया जाए, जिससे प्यूरिफाई पानी जो है वो हमें पीने को मिल सके, कोई दिक्कत ना। और एक मेरी आपसे ये भी है कि हमारा जो है क्षेत्र वो इतना फर्टाइल नहीं है, तो इसलिए जो एनसीआर वाला जो मुद्दा चल रहा है, जो हमें एनसीआर में शामिल कर रखा है, उससे आप यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व करते हो तो उस एनसीआर से हमें बाहर करवाएं इसको, महेंद्रगढ़ को। और जो ये व्हीकल वगैरह है हमारे, उनका जो है आप सरकार से मिलकर जो उनकी टाइम लिमिट है उसको भी बढ़वाया जाए, क्योंकि वो 15 साल वाला 20 साल वाला जो है वो भी करवाए। तो मेरी आपसे यही मांगे हैं, तो ये मांग हमारी जो है पूरी करवाएं। और कोई मांग है तो बता दो।
शहर में से आते हैं, शहर में महावीर चौक से मानक चौक तक पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता। वो जाम की स्थिति होती है, जाम की स्थिति है और दोनों तरफ है ना 15-15 फुट इंक्रोचमेंट कर रखी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी वीडियो बनवा करके इसका एक खुले नहीं तो देखा जाए कि मार्केट का रोड कितना छोड़ा है और अब इस समय जाओ 11 बजे तो उस समय कितना रहता है, पैदल आदमी नहीं निकल सकता, आमने सामने से बाइक आ जाती है वो भी नहीं निकल सकती इसी पोजीशन। तो कम से कम इस यहाँ इस रोड पे से इम्प्रूवमेंट बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अधिवक्ताओं के हितों को मद्देनजर रखते हुए, शहर के लोगों का हित देखते हुए हमारे प्रधान बार एसोसिएशन ने अतिथियों के समक्ष जो मांग रखी है, तमाम बार और शहर इसको पूरा होने की ये आशा करता है, उम्मीद करता है, भरोसा करता है आप लोगों पर। और अब मैं आपके बीच में जिनका इंतजार लगातार हम सभी को है, उनको बुलाने जा रहा हूं, जिन्होंने न केवल इस 16वीं लोकसभा में अपने क्षेत्र की बात उठाई, अभी तो दबे कुचड़े पिछड़े अगड़े बिगड़े और गरीब के लिए और किसान के लिए हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही संजीदगी से और बेबाकी से इस क्षेत्र का परिचय कराया माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने, और बहुत ही अच्छे ढंग से संसद में बात रखते हैं, पूरा हिंदुस्तान और देश दुनिया देखती है। चौधरी धर्मवीर सिंह जी MP। माननीय ADO साहब, प्रधान राजकुमार जी, सारी नई कार्यकारिणी और पुरानी कार्यकारिणी भी, और मेरे सम्मुख बैठे सभी अधिवक्ता, दो तीन चीज तो हम भी जब भी कहीं आ जाते हैं तो नई चीज जरूर सीखते हैं। पार्लियामेंट में जाए, किसी गांव में जाए या आप लोगों के बीच में आए, हम लोग के 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हमारी इस पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है, भाषण सुनने हों तो हमारी पार्टी से बढ़िया वक्ता कहीं नहीं। और 3-4 टाइम स्पेशल रखो, चाहे वो प्रमोद हो, चाहे वो ढीलो हो, चाहे दलित हो, यानी ये ईयरमार्क होते हैं। कुछ न कुछ सीखने को हमें भी मिलता है, क्यों हमने ये भाषणबाजी किया तो पहले कदे आए इन बातें ज्यादा जरूरत भी नहीं समझ। देखिए, एकमात्र ये जो हमारा संविधान है, जहाँ विधायिका है, कार्यकारिणी है, जुडिशरी का बहुत बड़ा अहम रोल है। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं और मांगन का भी कमाल नहीं कर दिया। अच्छा, क्यों ना करें? लो हाईकोर्ट मांग सकते तो 30 हाईकोर्ट भी मांग सकते। मुझे एक बात का पता है कि आजादी से पहले जब ये थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी नजदीक नहीं होते थे, दूर होते थे, कोई पटियाला था, कोई लाहौर था, तो जितने केस होते थे तो राम है समझौता करते थे, भाई छोड़ दिया। और ये थाने, तहसील और कोर्ट कचहरी जितनी नजदीक होंगे उतनी घर कर झगड़ी बढ़ जाए। मेरा अपना अंदाजा है, हो सकता है गलत। क्योंकि आप अधिकार को ज्यादा जानते हो, मेरी अपनी सोच है, अधिकार को ज्यादा जानते हो, कर्तव्य को कम जानते हो। बुरा मानोगे आप सारे। और जब कभी भी किसी का अधिकार छीना जाता है तो वकील साहिबान लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नई नई बात उठा के जाओगे कि संविधान के मुताबिक ये 18 साल का लड़का हो गया, इसके ये अधिकार हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा संस्कार संस्कृति सारी देश में से कभी आप अंतरात्मा से सोच के नहीं।
क्या हमारे संविधान में ये व्याख्या है कि लिविंग रिलेशनशिप में क्या कर सकते हो? लेकिन इस जमात में कोर्ट में जाके मैं एक लक्ष्य दे दिया कि नहीं, इसका अधिकार है। जरा एक बार सोचना कि इसके दूरगामी परिणाम सोशल सेक्टर में कितने बुरे। हमारा देश बनाया जाता था हमारे संस्कारों की वजह से। विकसित देश में भी हिंदुस्तान का नाम था अभी तक कि यहाँ की जो संस्कृति है उसका कोई मुकाबला नहीं। परिवार की यूनिटी, हमारा समाज। लेकिन अब धीरे धीरे जो गिरावट आई है वो केवल अधिकारों की वजह से। क्या हम और आप ये बात सोच सकते हैं, खासकर जो वकील साहिबान हैं, कि हम इसको कैसे रोकें? यानी आज समय आ गया, डेवलपमेंट एक अलग चीज है। विकास तो एक इंसान है जिसको विकास करेगा। और हम भी ये मान के चलते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आने वाले 25 साल में हम इसको विकसित देश बनाना चाहते हैं सबके सहयोग से। ठीक है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, हेल्थ और एजुकेशन के मामले में हम सारी चीजों की पूर्ति कर ले, तो सामाजिक गिरावट आई है ये तेजी से बढ़ी है। जब तक आप इसका के लिए कोई नहीं सोचोगे, मैं मान के चलता हूँ विकास एक तरफ रह जाएगा, कोई फायदा नहीं बचेगा। इसलिए हमें हर तरफ से इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसके लिए अपनी तरफ से क्या पहल करें। आप में से बहुत वकील साहिबान ऐसे भी हैं जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है। भारत में 2 प्रकार का समाज हर जगह हो गया, अमीर गरीब का है। और उन वकीलों की भी संख्या बहुत होती है जो मामले को 20,000 रुपये दे दो, हमें तो केस आओ चाहे ना आओ। अभी बात आई थी ना, हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, अपर हाउस लोअर हाउस, वो पार्लियामेंट में भी है और बड़ी स्टेटों में विधानसभा और विधान परिषद भी है। अपर और लोअर हाउस का मतलब था कि वो आदमी जो घर घर गली गली हाइट की वोट मांगी जा, उन्हें वोट दे दे यार, वो एमएलए भी बन जाते हैं, वो सांसद भी बन जाते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इंटेलेक्चुअल है, जो दूरगामी सोच रखता है, दिमाग से काम लेता है, सारी चीज देखी हुई है, तो उसको हम अपर हाउस बोलते हैं कि वो थरू राज्यसभा उनको भी लेके आओ। पीछे जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, थ्रू राज्यसभा